जल का स्रोत बोलते हैं उसको, या वाटर बॉडी बोलते हैं। हर नदी नाले का, ये नाले का भी और हर नदी का, किसी डैम का, सबका अपना अपना एक जल ग्रहण क्षेत्र होता है जो निश्चित होता है। क्षेत्र का मतलब वो एरिया, वो कभी बदलता नहीं है। जैसे ये नाला है, इसका जल ग्रहण क्षेत्र कभी नहीं बदलेगा। क्या होता है जल ग्रहण क्षेत्र? और जहाँ से नाला सर एक नदी का पानी दूसरी नदी में तो बताएगा किसी भी नाले में, किसी भी नदी में, किसी भी डैम में, जहाँ जहाँ का पानी आता है वो उसका जल ग्रहण क्षेत्र। बिल्कुल सरल भाषा है ना। जैसे इस नाले में ये पहाड़ का पानी उतर रहा है, इधर का पानी उधर से पहाड़ से आ रहा है, ये पहाड़ के उस तरफ दूसरा नाला होगा, वो उसका जल ग्रहण क्षेत्र है ना। तो जैसे ये नाला कौन सी नदी में मिलेगा? शायद कन्हान में, है ना। तो कन्हान नदी का जल ग्रहण क्षेत्र क्या कहलाएगा? फिर शांत। जितने कन्हान नदी में जितना सीधा पानी पहुंचता है जिस एरिया से, और जो जो नाले उसमें मिलते हैं, छोटी नदियां मिलती है, वो सारों का जल ग्रहण क्षेत्र क्या कहलाएगा? कन्हान नदी। अब मैंने जल ग्रहण क्षेत्र के बारे में बात की है ना, इसलिए बात की कि अगर हमारे जो जितने जल ग्रहण क्षेत्र है, ये जल ग्रहण क्षेत्र, इसका क्या है? ये भी जल ग्रहण क्षेत्र, ऊपर वाला भी जल ग्रहण क्षेत्र है, ये भी जल ग्रहण क्षेत्र है, ये भी जल ग्रहण क्षेत्र है, ये सारा का सारा जल ग्रहण क्षेत्र है ना। तो जितने जल ग्रहण क्षेत्र हैं उसमें जो है क्या है, मोटरसाइकिल चल रही, जितने भी जल ग्रहण क्षेत्र है, तो अभी आपको देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, इसमें पेड़ लगे हुए है ना, यहाँ पर पेड़ लगे हुए। तो पेड़ लगे हुए हैं तो इनके क्या, जब पानी यहाँ पर गिरेगा तो क्या होगा? क्या होगा? वास्तव में क्या है कि जितने हमारे जल ग्रहण क्षेत्र हैं, जैसे जितना पूरा पहाड़, जहाँ पानी, जहाँ हमारी नदियाँ, गाँव की नदियाँ हैं, उसमें जहाँ जहाँ का पानी आता है उनमें क्या होना चाहिए? घने वन क्षेत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? घने वन क्षेत्र क्या होना चाहिए? घने वन क्षेत्र इसलिए होना चाहिए कि जब बरसात का पानी गिरता है ना, तो बरसात का पानी कितने 4 महीने के लगभग गिरता है ना, तो वो पानी जब गिरता है तो जब घने वन होते हैं तो पहले कहाँ गिरता है? वो पत्तियों पे गिरता है, डालियों पे गिरता है, तनों पे गिरता है, और फिर वो धीरे धीरे करके टपक के या उसके जड़ के सहारे या टपक के वो कहाँ जाता है? जमीन के अंदर। जमीन के अंदर जो गया हुआ पानी रहता है वो बाद में, अब जैसे 4 महीने तक के पानी गिरा तो वो नीचे जाता है, और ये कहाँ से निकलता है? पिझर बोलते, पाझर बोलते, पझर। तो पझर के माध्यम से जहाँ नीचे भाग होगा, अब जैसे जब बरसात की तो यहाँ से भी निकलता होगा, है ना। तो निकलता कहाँ से? वो पझर से। तो जो पझर से निकला हुआ पानी जो रहता है वही नदी नालों में बहता है। कौन सा पानी बहता है? और वही पझर वाला पानी कहाँ रहता है? कुओं में डूब जाता है। और वही जो जमीन के अंदर जाता है वही पानी कहाँ में निकलता है? बोर है ना। तो जो जमीन के अंदर जो पानी जाएगा वो ही निकलेगा। यानी कुल मिला के ये हुआ कि जो प्राकृतिक रूप से पानी को जमीन के अंदर भेजते हैं वो कौन है? कौन? पेड़ पौधे। उन्हीं से हमको पेयजल उपलब्ध होता है, सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होता है ना। अगर मान लीजिए ये यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे इन जल ग्रहण क्षेत्रों में, तो क्या होगा कि पानी गिरेगा पहाड़ पे और भर करके बह के आएगा, और क्या करेगा? मिट्टी भी साथ में लाएगा, नालों को, नदियों को उथला करेगा, है ना, और सीधा आएगा कहाँ बह जाएगा? नाले से नदी में, नदी से मतलब जो है समुद्र में चला जाएगा, है ना। समुद्र में जाएगा तो जैसे ही बरसात खत्म होगी वैसे ही अपने 4 महीने बाद सारे नदी नाले सूख जाएंगे। समझ में आई ना बात? तो हमारे जितने भी जंगल है, जो जितने भी मतलब नदियाँ, नदी नाले हैं, सारे के सारे पहाड़ों से और जंगलों से निकलते हैं। तो हमारे जंगल बहुत ज़्यादा सुरक्षित होंगे, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जाए, है ना। अब पानी की बात कर रहे हैं अपन, इसको क्या कहते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग अंग्रेजी में, है ना। और धरती में पानी, वर्षा ऋतु के पानी का संचयन करना, ठीक है। तो हम लोग जो है जैसे गांव में है, तो गांव में क्या करें? गांव में हम पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं लगा सकते ना, घर होते हैं ना, वहाँ नज़दीक घर बनाए हमने। तो हमको क्या करना चाहिए कि कृत्रिम रूप से, जैसे हमारा घर है
तो घर के छत का पानी जहाँ गिरता है उससे एक ढाल बनाओ और पूरा हमारा कंपाउंड जो है जहाँ परिसर कहते हैं उसको, वो पूरा का पानी पूरा, जैसे हमारा घर है छोटा घर है तो इतना बड़ा गड्ढा खोद दो 4 फीट बाई 4 फीट बाई 4 फीट, वो सारा का सारी पानी आएगा और नीचे अंदर चला जाएगा। बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या हुआ, घर का पानी घर में, ठीक है। फिर उसके बाद में गांव में जहाँ पर खाली स्थान है वहाँ पर पेड़ पौधे लगवाना जरूरी है, क्योंकि फिर वो पानी किसके माध्यम से जाएगा, पेड़ पौधे। और जहाँ पेड़ पौधे संभव नहीं है वहाँ पर क्या करेंगे, बंधान बना देंगे। जैसे ये बंधान बनेंगे, दिख रही ना, ऐसे बना। तो इससे क्या होगा, पानी धरती के नीचे अंदर जाएगा, है ना। तो क्या हुआ, गाँव का पानी गाँव में। अब खेत के पानी की बात आती है, तो खेत में हमको क्या करना है कि जहाँ मैदान है, तो मैदान में प्लेन एरिया है ना, तो वहाँ पर पानी अंदर जाएगा। पेड़ पौधे धूलों में होना चाहिए, है ना। ज़्यादा पानी है तो उसके लिए मेड़ होना चाहिए। और जो ढालू क्षेत्र है उसमें बंधी होना चाहिए खेत के अंदर, तो तब जाके वो खेत का पानी खेत में जाएगा। जंगल में अगर पेड़ पौधे अच्छे रहेंगे, घने रहेंगे, तो जंगल का पानी जंगल में, तो गाँव का पानी घर का पानी घर में, गाँव का पानी गाँव में, खेत का पानी खेत में, और जंगल का पानी जंगल में। अगर ऐसा होता है तो हमको कभी भी हमारे गांव में पानी की किल्लत या परेशानी नहीं होगी, मेरी गारंटी है। और ये जितने टैंकर से पानी आता है ये सब परेशानियाँ खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा होगा तब, है ना। अब एक बोरवेल का जो पानी है, वो बोरवेल का पानी कितने नीचे से लेते हैं अपन, कितना नीचे खोदते हैं उसको, 600-700 फीट, है ना। इसको क्या कहते हैं, भूगर्भीय जल। क्या कहलाता है ये पानी आज से हम 40 साल पहले नहीं निकालते थे पानी। क्यों, हमको मालूम नहीं था कि कैसे बोर खोदते, है ना। ये तकनीकी हमारे यहाँ नहीं। तो ये भूगर्भीय जल कितने हजारों सालों का भूगर्भीय जल जमीन में भूगर्भ में इकट्ठा, है ना। ये पानी क्या होता है कि चट्टानों में नीचे की तरफ होता है ना। ये भी पानी जो ज़मीन में अंदर जाता है ना, वही पानी है। लेकिन होता क्या है कि ये पानी बहुत मुश्किल से मतलब अंदर जाता है। क्यों, कि चट्टानों के बीच से जाना पड़ता है उसको, है ना। अब हो क्या रहा है कि जो भूगर्भीय जल है, जो बोरवेल से पानी निकाल रहे हैं ना अपन, तो हम जितना पानी निकाल रहे हैं उतना पानी उसमें हम भेज नहीं रहे। क्यों नहीं भेज रहे, क्योंकि पानी बड़ी मुश्किल से जाता है अंदर वो, है ना। तो इस चक्कर में हमने जो भूमिगत जल है उसका 70% जल को हमने निकाल दिया, 30% बचा हुआ, वो भी खत्म होगा। 30% जल जो है वो भी खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, अब जैसे कि पेट्रोल पंप पे हम जाते हैं ना, तो पेट्रोल पंप पे क्या होता है कि टैंकर अलग से जमीन में गड़े रहते हैं ना, उसमें पानी हम टैंकर में जो डीजल और पेट्रोल ला के डाला जाता है। क्या है, तो टैंकर में हाँ गई चली, कुछ नहीं करेगी, देखो पत्ते तो नहीं। हाँ चलिए, जैसे कि पेट्रोल पंप है तो वहाँ पर बाहर से जब वो टैंकर जो रहते हैं ना, उनमें पेट्रोल और डीजल ला के डाला जाता है ना, और उसके बाद बेचा जाता है। अगर हम पेट्रोल उसमें डीजल ला के डालेंगे नहीं और बेचते ही रहेंगे तो उसका पेट्रोल जो है खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसा ही जो है कौन सा है, भूगर्भीय जल है। और उसका जितना हमको उसमें नीचे है उससे मतलब जितना रिचार्ज हम जितना नीचे डाल रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा हम लोग डाल रहे हैं। और जब ये ख़त्म हुआ तो हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और संकट आ जाएगा। तो हम किस पे निर्भर करेंगे, जो पानी, ये जो जंगल है, जो जल ग्रहण क्षेत्र है ना, इस पर पानी हमको, जैसे गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में, जंगल का पानी जंगल में, तब जाके हम, क्योंकि कुओं में भी यही पानी आता है ना। तो ये अच्छा लगा कि नहीं लगा, समझ में आया?